भारत और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। तकरीबन पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। आप सोचेंगे कि भारत और यूरोप के बीच मदर ऑफ ऑल डील हिंदुस्तान में हुई और कोहराम पाकिस्तान में मच गया। पाकिस्तान को अब अरबों डॉलर के नुकसान का डर सता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने समझौते को लेकर कहा कि वो यूरोप के अधिकारियों के संपर्क में है। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उसके निर्यात पर क्या असर पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान के पूर्व वाणिज्य मंत्री गौहर एजाज ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये यूरोपियन यूनियन के साथ पाकिस्तान का जीरो टैरिफ हनीमून खत्म हो गया है और करीब 1 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। ऐसा आकलन पाकिस्तान के पूर्व वाणिज्य मंत्री लगा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व वाणिज्य मंत्री गौहर एजाज ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि उद्योगों को सस्ती बिजली, कम टैक्स और आसान कर्ज दे ताकि वो दूसरे देशों की इंडस्ट्री से मुकाबला कर सके। भारत और यूरोपियन यूनियन ने 27 जनवरी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए थे। इस समझौते से 2 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आईं जो दुनिया की लगभग 1/4 आबादी यानी 25% ग्लोबल जीडीपी और करीब 2 अरब लोगों का साझा मार्केट बनाती हैं। पाकिस्तान इस डील से परेशान इसलिए है क्योंकि लंबे समय से उसे यूरोपियन मार्केट में भारत पर बढ़त हासिल थी। इसकी वजह यूरोपियन यूनियन की जीएसपी प्लस योजना थी। इस योजना के तहत पाकिस्तान को अपने करीब 66% उत्पादों को बिना टैक्स के यूरोप भेजने की सुविधा मिली हुई थी। इसमें कपड़ा और रेडीमेड कपड़े जैसे सामान शामिल थे। वहीं भारत को ऐसे ही सामान पर 9 से 12% तक टैक्स देना पड़ता था। इसके बावजूद पाकिस्तान का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 6.2 अरब डॉलर रहा, जबकि भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 5.6 अरब डॉलर था। अब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, भारत को यूरोप में बिना टैक्स के बाजार देता है। इससे पाकिस्तान की वो बढ़त लगभग खत्म हो जाती है। इसके साथ ही पाकिस्तान की जीएसपी प्लस सुविधा जो उसे 2014 में मिली थी, दिसंबर 2027 में खत्म होने वाली है। अगर इसे आगे नहीं बढ़ाया गया तो पाकिस्तान को यूरोप में मिलने वाली ये खास व्यापार सुविधा पूरी तरह से खत्म हो सकती है। यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के कारोबारी वर्ग को डर लग रहा है कि इस समझौते के बाद वो यूरोपियन बाजार में अपनी पकड़ खो सकते हैं और दूसरे देशों से मुकाबला और ज्यादा कठिन हो जाएगा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रमुख कामरान अरशद ने कहा कि भारत अब यूरोपीय बाजार में काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो गया है। कई सेक्टर्स में पाकिस्तान की जीएसपी प्लस बढ़त खत्म हो चुकी है। एफपीसीसीआई के उपाध्यक्ष साकिब एजाज मगून ने कहा कि जैसे ही भारत को यूरोपियन यूनियन में बिना टैक्स के पहुंच मिलेगी, पाकिस्तान की बढ़त खत्म हो जाएगी और उसके निर्यात को भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक बार बाजार हाथ से निकल गया तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि जीएसपी प्लस योजना पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन दोनों के लिए फायदेमंद रही है। इसके जरिए यूरोप को सस्ते कपड़े और रेडीमेड सामान की लगातार आपूर्ति मिलती रही है। उन्होंने बताया कि जीएसपी प्लस का मुद्दा पिछले साल हुई रणनीतिक बातचीत में उठा था और इसके बाद यूरोपियन यूनियन और उसके सदस्य देशों के साथ कई बैठकों में इस पर चर्चा हुई। पाकिस्तान इस मामले को बेसलेस स्थिति यूरोपियन यूनियन के मुख्यालय और अलग अलग सदस्य देशों के साथ लगातार उठा रहा है।